आज हम बात करेंगे रियल न्यूज एंड एनालिसिस पर। रियल न्यूज और एनालिसिस जो है इस समय करंट में चल रहे न्यूज और खास जानकारियों के बारे में होगा। ये पूरा सेशन आप देखिएगा। वर्ष 1686 में इसमें जो ये 7 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग गलत मानिएगा। ये जो 7 लिखा हुआ है ये गलती से लिख गया है। वर्ष 1686 में अंग्रेजों ने बॉम्बे मरीन नाम से एक टुकड़ी बनाई और कई युद्धों में इस नौसेना का इस्तेमाल किया। वर्ष 1830 में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर हर मजिस्ट्री इंडियन नेवी कर दिया गया और फिर 1852 में इसका नाम रॉयल इंडियन मरीन रखा गया। 1934 में रॉयल इंडियन मरीन के नाम को रॉयल इंडियन नेवी का रूप दे दिया गया और भारत की आज़ादी तक इसका यही नाम रहा, रॉयल इंडियन नेवी। हाल ही में इंडियन नेवी को दिया गया चिन्ह वीर शिवाजी से प्रेरित होकर बनाया गया है। यह अष्टकोण है। अष्टकोण का मतलब है 8 दिशाएं और ये अष्टकोण 8 दिशाओं का सूचक है। कहा जाता है कि वीर शिवाजी जो थे तो उसमें जब अंग्रेजों ने भारत पर जो है आक्रमण करके कब्जा कर लिया था तो उन्होंने जो है कई सारे नियम बदल दिए थे जिससे जो है मतलब भारतीयों को काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन वीर शिवाजी तब भी जो है डटे रहे। तो इसीलिए उनकी वीरता को ध्यान में रखते हुए जो है ये चिन्ह आपको देख रहे हैं। इसके पीछे का ये भाग है, इस पर लिखा है प्रतिपच्चम द्रलेखेवा वर्धश्रोणी स्वचंदिता साहस नोह शिवेशेषा मुद्रा मद्राय राजते। ये कहा जाता है कि जो वीर शिवाजी थे उनकी मुद्रा पर ये अंकित था। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है नौसेना का यही जो है नया चिन्ह है। ये उसके पीछे का भाग है। सबसे पहले वहाँ पर इंडियन फ्लैग है ऊपर, उसके नीचे जो है ये बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। यूके लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। 6 साल में देश को मिला चौथा पीएम। जो है ब्रिटेन में जो है आजकल जो पॉलिटिकल क्राइस जो है ब्रिटेन के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था बोरिस जॉनसन, उनकी जगह पर अब नई पीएम चुनी गई है लिज ट्रस, जो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने शपथ ली है और उनको जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने शपथ दिलाई है। कंजर्वेटिव पार्टी की चुनावी कमेटी के नेता ने ऐलान करते हुए लिज ट्रस को अपनी पहली पसंद बताया। वही ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री होंगी। उन्होंने पीएम पद की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के थे और जो है कहा जाता है कि रंग भेद के कारण उनका जो है इसमें वो नहीं हो पाया, चुनाव नहीं जीत सके। और भी कई सारे जो है इसमें प्रयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो है लिज ट्रस, इससे पहले जो बोरिस जॉनसन जब पीएम थे तो वही फॉरेन मिनिस्टर थी लिज ट्रस, यानी विदेश मंत्री। और लिज ट्रस के बारे में और क्या है, लिज ट्रस को 57.4% वोट और जो है ऋषि सुनक को 42.6% वोट मिले हैं, जिसमें से 81,326 वोट लिज ट्रस को
और ऋषि सुनक को मिले हैं 60,399 वोट। एकतरफा जीत हासिल नहीं कर सकी ट्रस, 21 साल में सबसे कम पार्टी मेंबर्स के वोट मिले। मीडिया और सर्वे में लिज की बहुत बड़ी जीत की भविष्यवाणी हो रही थी, नतीजे आए तो तस्वीर दूसरी नजर आई। 2001 के बाद लिज पहली ऐसी ब्रिटिश पीएम इलेक्ट है जिन्हें 60% से कम वोट मिले हैं। लिज के खाते में 57% पार्टी मेंबर्स के वोट आए हैं। सुनक को 42.6% वोट हासिल हुए हैं। 2019 में जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने तो उन्हें 66.4% वोट मिले थे। 2005 में डेविड कैमरून को 67.6% वोट, जबकि 2001 में डंकन स्मिथ को 60.7% वोट मिले थे। थेरेसा में थेरेसा को कभी मेंबरशिप बैलेट यानी पार्टी सदस्यों के वोट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी आंद्रिया लीडसाम ने पहले राउंड के बाद हार मान ली। 3 महिलाएं कंजरवेटिव पार्टी से पीएम बनी। ब्रिटेन में 3 पीएम के साथ काम कर चुकी हैं लिज। लिज जो लिज ट्रस जो ब्रिटेन की पीएम बनी है, उन्होंने जो है 3 प्रधानमंत्रियों के दौरान जो है कैबिनेट मंत्री में काम किया हुआ है, और जो है लगभग 6 बार मिनिस्टर रह चुकी हैं, 11 महीने से फॉरेन मिनिस्टर हैं। ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस, जिनकी उम्र 47 साल है, जन्म जो उनका जो है ऑक्सफोर्ड के आसपास हुआ है। रेजिडेंस लंदन और नॉरफॉक, एजुकेशन राउंडहे स्कूल, लीड्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी है। और इनकी जो फैमिली है, फैमिली में पति हग ओ लेरी के अलावा 2 बेटियां। संसदीय क्षेत्र साउथ वेस्ट नॉरफॉक। जो लिज ट्रस ब्रिटेन की जब पीएम बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी थी, और पीयूष गोयल और इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और जापान के पीएम किशिदा फूमियो ने भी उन्हें बधाई दी थी। और आदित्य ठाकरे जो शिवसेना से नेता हैं, उन्होंने भी बधाई दी थी। 6 सितंबर को किसिंग सेरेमनी और नए पीएम की शपथ। 6 सितंबर यानी मंगलवार को जॉनसन पीएम हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बतौर प्रधानमंत्री आखिरी भाषण देंगे। इसके बाद महारानी को इस्तीफा सौंपने के लिए स्कॉटलैंड के एबरडीन शायर रवाना होंगे। फिलहाल क्वीन एलिजाबेथ यहीं हैं। 96 साल की क्वीन को चलने में दिक्कत है, लिहाजा जॉनसन और लिज दोनों उनके पास जाएंगे। आमतौर पर यह काम बकिंगम पैलेस में किया जाता है। जॉनसन जब क्वीन को इस्तीफा सौंपेंगे, इसके बाद लिज क्वीन से मिलेंगी। पारंपरिक रूप से इस मुलाकात को किसिंग हैंड्स सेरेमनी कहा जाता है। हालांकि इस बार क्वीन की खराब सेहत को देखते हुए यह सेरेमनी सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक होगी। शपथ ग्रहण समारोह स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में होगा। आधिकारिक नियुक्ति होते ही पीएम लिज वापस लंदन आएंगी। यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट से उनका पहला भाषण होगा। लंदन के समय के मुताबिक शाम करीब 4 बजे भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री लिज अपनी कैबिनेट की नियुक्ति करेंगी। क्वीन मंत्रियों को जूम कॉल पर शपथ भी दिलाएंगी। उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मंत्रियों को सील या मुहर सौंपने की रस्म पूरी करेंगे। नई कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार 7 सितंबर को होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लिज ट्रस पहली बार सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन की संसद है उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, पहुंचेंगी। अब बात आती है किन आरोपों से जो है गिरते हुए भारतीय मूल के ऋषि सुनक को जीत नहीं मिली। पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटिश नागरिक क्यों नहीं है?
जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं, उनकी पत्नी है अच्युता मूर्ति, जो ब्रिटिश की नागरिक नहीं है, उन्होंने इंडियन की नागरिकता ले रखी है। ये भी उनका चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। पत्नी का टैक्स बचाया, नागरिकों पर लगाया, क्योंकि जो है उनकी लीज मतलब ऋषि सुनक की पत्नी जो है इंडिया में टैक्स पे करती हैं। वो किसी कंपनी में जो है मेंबर हैं। और जो है अक्सर में ब्रिटेन में जो व्यक्ति रहता है वो 2 देशों की नागरिकता ले सकता है, तो उसी के हिसाब से यूएस ग्रीन कार्ड पर सच्चाई क्यों नहीं बताई। ये 3 मूल कारण हैं जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हार का सामना करना पड़ा। कंजर्वेटिव पार्टी के ज्यादातर सांसद सुनक के फेवर में थे। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद सुनक ने सबसे पहले प्रधानमंत्री पद का दावा ठोका। रेडी फॉर ऋषि कैंपेन से बढ़त बनाई, साजिद जाविद, नदीम जवाहरी और आखिर में मॉडरेट रेस से बाहर हुई रेस में सबसे आखिर में शामिल हुई और वक्त के साथ सबसे आगे निकल गई। द गार्डियन के एडिटोरियल के मुताबिक ट्रेड मिनिस्टर के तौर पर इस्तीफा देने के बाद सुनक की रेटिंग काफी हाई थी, लेकिन कुछ कंजर्वेटिव सांसद और पार्टी मेंबर्स मान रहे थे कि सुनक की वजह से ही जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें पीठ से छुरा घोंपने वाला तक कहा गया। इसी एडिटोरियल में कहा गया सुनक ही वो शख्स थे जिन्होंने बोरिस जॉनसन का एक तरह से तख्तापलट किया, वो भी तब जबकि जॉनसन ने ही सुनक के पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाया था। इससे जो है लोगों में काफी नाराजगी थी। ये भी जो है इसी तो ये सारी बातें थी जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक को जीत नहीं मिल पाई। इससे पहले जो है लिज ट्रस जो है ब्रिटेन की जो है विदेश मंत्री थी और ऋषि सुनक वित्त मंत्री थे। ब्रिटेन की तीसरी महिला पीएम होंगी लिज ट्रस। अब तक 3 बार ब्रिटेन में महिला की है। तीसरी टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का हाल ही में महाराष्ट्र में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। कहा जा रहा है कि यदि वह सीट बेल्ट लगाए होते तो उनकी जान बच सकती थी। वह एक मर्सिडीज कार में सवार होकर अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे। साइरस मिस्त्री जो है टाटा के साइरस मिस्त्री का जन्म जुलाई 4, 1968 में हुआ था और इन्होंने 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा था कि कार में 4 शख्स सवार थे, जिसमें से साइरस मिस्त्री शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। जो साइरस मिस्त्री जिनकी डेथ हुई है वो शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। और 4 लोग समाजसेवी थे, जिसमें से साइरस मिस्त्री, दरियस पंडोले जो जेएम फाइनेंस के डायरेक्टर और सीईओ हैं, डॉक्टर अनायता पंडोले जो गायनोकोलॉजिस्ट, ब्रीच कैंडी अस्पताल जो महाराष्ट्र में है उसमें नर्स हैं, और जहांगीर दिनसा पंडोले
जो अनायता पंडोले के पति हैं। ये 4 लोग जो है अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे। दैनिक भास्कर के मुताबिक जो है एक मुंबई के पास में जो है एक पुल बना था, उसी में इनकी कार टक्कर हो गई थी। 2012 में इनको जो है बनाया गया था टाटा का चेयरमैन। और इनके बारे में जो विशेषताएं बताई जा रही थी, दिखावे से परहेज करते थे, जमीनी शख्सियत थे, सबसे अलग और सामान्य थे। टाटा ग्रुप के 152 साल के इतिहास में 7 चेयरमैन आए। मिस्त्री उसमें से छठे चेयरमैन थे। इससे पहले सबसे पहले जिन्होंने टाटा की नींव रखी, जमशेदजी टाटा। इन्होंने 1868 से 1904 तक टाटा के चेयरमैन रहे। उसके बाद में सर दोराबजी टाटा, जो 1905 से 1932 तक टाटा के चेयरमैन रहे। फिर रतन टाटा, जो 1991 से 2012 तक टाटा के चेयरमैन रहे। फिर नौरोजी सकलतवाला, जो 30 इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले जमशेदजी टाटा 1868 से 1904 तक। फिर दूसरे नंबर पर सर दोराबजी टाटा 1905 से 1932 तक। तीसरे नंबर पर नौरोजी सकलतवाला 1932 से 1938 तक। चौथे नंबर पर JRD टाटा 1938 से 1991 तक। और पांचवें नंबर पर रतन टाटा 1991 से 2012 तक। रतन टाटा के छोड़ने के बाद में 2012 से 2016 तक जो है साइरस मिस्त्री टाटा के चेयरमैन रहे। और इस समय जो चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन, जो 2017 से अभी भी बने हुए हैं। तो ये था टाटा का 152 साल जो है इतिहास। और बहुत बड़े जो है बड़ी बड़ी और जो एक न्यूज में बताया गया है कि मिस्त्री परिवार की, जो साइरस मिस्त्री हैं, उनके परिवार की टाटा सन्स में 18% की हिस्सेदारी है, जिसमें से टाटा सन्स अलग है और टाटा ट्रस्ट अलग है। टाटा ट्रस्ट के पास 65.8% शेयर हैं, जबकि मिस्त्री परिवार के पास 18.4% शेयर हैं। टाटा ट्रस्ट के बाद यदि किसी के पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं तो वो मिस्त्री परिवार के पास हैं, जिनके पास 18.4% शेयर हैं। फिर टाटा फर्म्स के पास 12.8% शेयर हैं और रतन टाटा के पास में 0.8% शेयर हैं और 2% शेयर अन्य लोगों के पास हैं। रतन टाटा और जो साइरस मिस्त्री हैं, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस की मिस्त्री की मौत ने जमशेदपुर के लोगों को चौंका दिया। साइरस मिस्त्री ने 2012 में टाटा सन्स के रूप में अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और 2016 में ये पद से हटा दिए गए। महज 4 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने टाटा सन्स में कई बड़े बदलाव कर दिए थे। वे घाटे में चलने वाली कंपनियों को चलाने के पक्ष में नहीं थे। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। बाद के समय में उन्होंने पुराने कर्मचारियों की जगह युवाओं को तरजीह देनी शुरू की। बोर्ड की बैठकों में वह युवा और नए चेहरों को लाने लगे, नए आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। कंपनी के बोर्ड सदस्य इन बदलावों को लेकर नाराज हुए और उन्हें पद से हटा दिया गया। जमशेदपुर में सीनियर पत्र पशुपति मिश्रा बताते हैं कि साइरस मिस्त्री टाटा सन्स को व्यावसायिक घराने का रूप देने के पक्षधर थे। अंदरूनी राजनीति उनके कार्यकाल के दौरान काफी तेज हो गई थी। बोर्ड बैठकों में हमेशा वे युवाओं के आइडिया को गौर से सुनते थे। उनका मानना था कि अगर आपको आगे जाना है तो नया आइडिया को हमेशा लेते रहना चाहिए।
पशुपति बताते हैं कि उनके समय में वाइस प्रेसिडेंट में भी कई बदलाव किए गए थे। टाटा स्टील और अन्य कंपनियों को भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे। इन बदलावों ने टाटा सन्स के एक बड़े तबके को नाराज कर दिया था। उनके खिलाफ अंदरूनी राजनीति शुरू हुई। बदलावों को टाटा सन्स की पॉलिसी के खिलाफ माना गया। 24 अक्टूबर 2016 को टाटा समूह के बोर्ड सदस्यों ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया। रतन टाटा को दोबारा टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। और जो साइरस मिस्त्री थे उन्होंने नैनो और कपड़ा कंपनी बंद करने की सलाह भी दी थी। और उसके बाद में फिर दिसंबर 2019 में NCLAT ने मिस्त्री को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने का आदेश दिया। और पिछला जो विवाद था रतन टाटा और साइरस मिस्त्री का, ये विवादों में भी थे। तो इसलिए तो ये था टाटा